नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी, पहली इकाई 8वां पाठ, पूर्ण विश्राम। महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश मीडियम फुल हिंदी है। पूर्ण विश्राम पाठ के लेखक हैं सत्यकाम विद्या अलंकार जी। हम इस पाठ में देखने वाले हैं, पाठ का विषय प्रवेश देखेंगे, मतलब पाठ में क्या दिया गया है, उसका सारांश, उसका अर्थ। इसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, फिर व्याकरण देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। विषय प्रवेश। हास्य व्यंग्य साहित्य की एक विधा है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्या अलंकार जी ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग किया है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भाग दौड़ भरा होता है कि वहाँ विश्राम के लिए समय निकलना भी अपने आप में एक समस्या है। यदि समय निकाल भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझने उस समय आनंद उठाने में बाधक बन जाती हैं, जैसा कि लेखक के साथ हुआ। डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जुहू जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु घर की चिंता के कारण वहां से उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ता है। आगे देखेंगे मुहावरे, फिर कृति स्वाध्याय। आँखों से ओझल होना, गायब होना। हाथ बटाना, सहायता करना। चेहरे का रंग पीला पड़ना, घबरा जाना। धुन सवार होना, लगन होना। कृति स्वाध्याय और उत्तर। परिच्छेद क्रमांक 1। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 19 से है। घर जाकर श्रीमती जी डैश अलार्म ने शोर मचाया। शब्दार्थ है। जिन शब्दों के अर्थ आपको चाहिए वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, क्या क्या लिखा गया था वो बताना है। मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन, इंजन, आयन। कृति नंबर 2। आकलन। उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। एक दिन बाद पूर्णिमा अमावस्या वर्षगांठ भी थी। सही क्या है वो बताना है। दूसरा, चांदनी रात का मजा छत पर, ताज जुहू पर ही है, तो चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। 3, 4, 2 बजे का अलार्म बेल लग गया, 2 बजे का। सुबह 5 बजते ही अलार्म मुर्गे बच्चों ने शोर मचाया, अलार्म ने शोर मचाया। उत्तर लिखिए। डॉक्टर ने लेखक से क्या कहा। श्रीमती जी ने लेखक को क्या आश्वासन दिया। ये है क्वेश्चन जिसके उत्तर लिखने हैं। आंसर देखेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको निरोग कर देगा। कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो
थकावट दूर हो जाएगी। कृति 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पूर्णिमा, पूनम। रात, रात्रि, रजनी। हवा, वायु, अनिल। घर, मकान, गृह। दूसरा है परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। चांदनी, आधी, 5, जरूरी। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति। स्वास्थ्य के लिए विश्राम आवश्यक है विषय पर अपने विचार लिखिए 25 से 30 शब्दों में। मनुष्य का शरीर मांसपेशियों से बनी है एक प्रकार की मशीन है। यदि इस मशीन का प्रयोग उचित तरीके से न किया जाए तो जीवन शक्ति का ह्रास होता है। जीवन के हर मोड़ पर मेहनत व आराम मिलकर चलते हैं। परिश्रम से शरीर की शक्ति खर्च होती है, विश्राम इस शक्ति को पुनः भर देता है। अगर विश्राम न मिले तो शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर में हृदय ही ऐसा यंत्र है जो निरंतर कार्य करता है, पर वह भी हर धड़कन के बीच विश्राम कर लेता है। शारीरिक श्रम एक प्रकार की ध्वंसात्मक क्रिया है जिसके कारण शरीर की कोशिकाओं का क्षय होता रहता है। शरीर में एक प्रकार का विष एकत्रित होता रहता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। विश्राम करने से यह विषैला पदार्थ नष्ट होता है और अंगों की क्षतिपूर्ति भी होती है। अगला परिच्छेद क्रमांक 2। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। रोशनी होते न होते डैश डैश हवा चलती रहती। शब्दार्थ आप स्वयं देखेंगे जिन शब्दों का चाहिए। कृति नंबर 1 आकलन। निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। शाम होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर थी, पहुंच गई। ये सही है। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। दूसरा, सहयोग मन वचन धन इन तीनों से होता है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। कृति नंबर 2 आकलन। कारण लिखिए। चाय का प्रयोग स्थगित करना पड़ा। दूसरा, कश्मीर से लाया गया गुलबंद भी सामान के साथ रखा गया। परिच्छेद में उचित उल्लिखित इतिहास का एक प्रसंग। उत्तर, स्टोव हर मिनट पर बुझ रहा था। आधा घंटा चाय का प्रोग्राम में है, उसमें तेल भरने और हवा भरने में चला गया। दूसरा है, कश्मीर से लाया गया गुलबंद। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। अगला परिच्छेद में उल्लिखित इतिहास का एक समग्र प्रसंग। नेपोलियन का वाटरलू। अगला क्वेश्चन कृति नंबर 3 शब्द संपदा परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। मंत्र एकवचन स्त्रीलिंग, मंत्र पुल्लिंग होगा। तैयारी स्त्रीलिंग,
चिंता स्त्रीलिंग, जीवन पुल्लिंग। और भाववाचक संज्ञा है रोशनी, योजना, तैयारी, धोखा। ये भाववाचक संज्ञा है। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति। पति पत्नी में सहयोग भावना विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। भारतीय परिवारों में घर परिवार की देखरेख करना स्त्रियों का अनिवार्य गुण माना जाता है या माना जा रहा है। सदा से घर के कामों में सहयोग करना पुरुषों की शान के खिलाफ समझा जाता था। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की सहायता कर भी दे तो उसे जोरू का गुलाम कहकर उसकी निंदा की जाती थी। पतियों की यह सोच कि यदि वे घर के कामों में पत्नी का सहयोग करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें घर में सहयोग करने से रोकती रहती। पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए के समान होते हैं। जिस प्रकार गाड़ी का बोझ दोनों पहिए पर समान होता है रूप से होता है, उसी प्रकार समान होता है। जिस प्रकार गाड़ी का बोझ दोनों पहियों पर समान रूप से होता है, उसी प्रकार घर गृहस्थी के कामों को भी पति पत्नी दोनों को सहयोगपूर्ण रूप से करना चाहिए। कृति नंबर 3 परिच्छेद क्रमांक 3 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद पृष्ठ पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20 से है। गुलबंद तो रख लूंगी डैश डैश, करारी धूप पड़ती है। कृति नंबर 1 आकलन प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। जूहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं: रबड़ कैंप, छतरी, राइटिंग पैड, बिजली का बिल। दूसरा क्वेश्चन कृति नंबर 2 आकलन परिणाम लिखिए। बेदिंग सूट रखना भूल गए तो क्या हो? कारण बताना है। बेदिंग सूट रखना भूल गए तो समुद्र में नहाना धरा रह जाएगा। दूसरा, धूप से बचने की क्रीम नहीं रखी तो शाम तक छाले पड़ जाएंगे। अगला, धूप से बचने दूसरा, किसने किससे कहा? लिखिए। वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। इसका आंसर है वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनमें के जवाब देने हैं, श्रीमती जी ने लेखक से कहा। दूसरा है वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, लेखक ने श्रीमती से जिसे कहा। कृति नंबर 3 शब्द संपदा निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। चिट्ठियाँ चिट्ठी, चश्मा चश्मे। से वचन पहचानना है। चिट्ठियाँ बहुवचन, चश्मा एक वचन, वक्त एक वचन, छाले बहुवचन। परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। तुम, उन्हें, मैं, वहाँ। अगला क्वेश्चन, कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति। पर्यटक स्थलों पर सैर करने के लिए जाते समय बस्ती
जाने वाली बरती जाने वाली सावधानियों पर विचार कीजिए। मौलिक सृजन पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20 से। अगला आंसर है, सबसे पहले यात्रा के लिए अपने साथ ले जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं ताकि चलते समय कोई आवश्यक वस्तु छूट न जाए। महत्वपूर्ण कागजातों जैसे टिकट, सामान, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की फ़ोटो कॉपी बनाकर लें। जानने से पहले घर की खिड़कियों, दरवाज़ों की चिटकनियों को और तालों की जांच अवश्य कर लें, जिससे घर बंद करते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। अगला चौथा पॉइंट, बिजली के स्विच, नल, फव्वारे, मेन स्विच, टीवी आदि के तार स्विच बोर्ड से निकाल दें। गैस का सिलेंडर बंद करें। रोज़ काम आने वाली चीज़ें जैसे पेन, टॉर्च, कैमरा, फ़ोन, चार्जर, दवाई, विक्स, आयोडेक्स, पेट दर्द, सिर दर्द, अपचन आदि की दवा, दर्द निवारण दवाएं चालू छोटा ताला, फोल्डिंग छाता अवश्य रखें। छठवां पॉइंट, ज़रूरत के अनुसार ही सामान रखें। कम सामान, सफ़र आसान का सूत्र याद रखें। सातवां, आते समय खिड़की दरवाजे के पर्दे खींच कर जाएं ताकि बाहर से किसी को पता न चले कि घर में कोई नहीं है। आठवां, नियमों और कानूनों की अवहेलना न करें, कहीं भी कूड़ा कचरा न फेंकें। परिच्छेद क्रमांक 4, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20 से 21 से है। श्रीमती जी कहती हैं तो डैश डैश याद नहीं पड़ता। शब्दार्थ है, आगे चलेंगे। कृति नंबर 1, आकलन निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। सबसे पहले आएगा तीसरा, कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। फिर आएगा चौथा, 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। फिर आएगा एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लास्ट में आएगा मुझे तो याद नहीं पड़ता। पहला, मुझे तो याद नहीं पड़ता। कृति नंबर 2, आकलन आकृतिपूर्ण कीजिए। परिच्छेद में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, समुद्र और लहर। दूसरा, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। श्रीमती जी क्या ढूंढ रही थी? नया अखबार, किताबें, समुद्र। तो नया अखबार, नया, ये सब सारी चीज़ें ढूंढ रही थी। आगे निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। नहीं, लेखक ने, एक मिनट, क्वेश्चन छूट गया। दूसरा क्वेश्चन, श्रीमती जी क्या ढूंढ रही थी? नेल कटर ढूंढ रही थी। और इसके बाद लेखक ने थैले में क्या झोंक दिया? 3 किताबें। इसके बाद शब्द समुदाय, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए।
नया, अखबार, किताबें, समुद्र। इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो नया, नवीन, अखबार, समाचार, किताबें, पुस्तकें, समुद्र, जलधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। चीजें, चीज। कैंची, कैंचियाँ। कविता, कविताएं। थैले, थैला। अगला सहमत अभिव्यक्ति। कृति नंबर 4 सहमत अभिव्यक्ति। साहित्य में समालोचना का महत्व विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। समालोचना अर्थात किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोषों एवं उपयोगिता का विवेचन करना। समालोचना साहित्य की व्याख्या करती है, उनके गुण दोष बताती है, उनके निर्माण की दिशा निर्धारित करती है। यह स्वस्थ मन से साहित्य या कला का अध्ययन करना और उसके सौंदर्य को परखना सिखाती है। लेखक अपने रचना के माध्यम से क्या कहना चाहता है, अपने कथ्य को पाठक तक पहुंचाने में सफल हो सका है या नहीं। सफल हुआ है तो किसी सीमा तक यह भी महत्वपूर्ण है कि लेखक अपनी रचना के माध्यम से जो भी अभिव्यक्त कर रहा है वह अभिव्यक्ति करने योग्य है या नहीं। ये हो गया। आगे देखेंगे परिच्छेद क्रमांक 5। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 21 से लिया गया है। परिच्छेद है, अगर वह बंद नहीं डैश डैश हो जाता। शब्दार्थ सामने है, आप देख सकते हैं। जिस अर्थ देखेंगे, आंसर देखेंगे। कृति नंबर 1 आकलन। कृति पूर्ण कीजिए। जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह यह हो जाता है। क्या? मैंने तेजी से यह चलाई। पहला था जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है उसका आंसर बताना है। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। ये है विधानों के सामने सही और गलत लिखना है। और दूसरा है अंदर जाकर देखा खिड़की की चटकनी खुली हुई थी। पहला है कृति पूर्ण कीजिए। मैंने पहला पढ़ा मैंने। दूसरा है मैंने तेजी से यहाँ चलाई। आंसर देखेंगे। जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह हो जाता है पूर्ण भयावह। और मैंने तेजी से यह चलाई मोटर। अगला जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। सही है। अंदर जाकर देखा खिड़की की चटकनी खुली हुई थी। गलत। अगला कृति नंबर 2 आकलन। वाक्य पूर्ण कीजिए। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी डैश डैश। जिस धड़कन का इलाज करने में को जुहू पर गए। अगला आंसर देखेंगे। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो वह और अगर खिड़कियां खुली रह गई हैं तो घर का क्या होगा। दूसरा जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई। तीसरा कृति नंबर 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाओ। रंग,
रंगीन, चिंता, चिंतित, समुद्र, समुद्री, विश्वास, विश्वसनीय। अगला है परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। कहते कहते, ठीक ठीक, धक धक। कृति नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति, चिंता, चिता समान। विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अगला स्वमत अभिव्यक्ति, चिंता, चिता समान। विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। चिंता, कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता मन का एक बड़ा विकार है। जब मनुष्य को चिंता रूपी रोग लग जाता है तो वह धीमे जहर की भांति उसे खोखला कर देता है। चिंता तो आदमी को एक ही बार जलाती है। खोखला कर देता है। चिंता तो आदमी को एक ही बार जलाती है, परंतु चिता तो आदमी को एक ही बार जलाती है, परंतु चिंता बार बार जलाती है। चिंतित व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। उसे सदैव भयंकर हानि का डर लगा रहता है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। दूसरों के बीच हो जाती है। मन में संदेह बना रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही मित्रों, प्रियजनों के कार्यों और कथनों का उल्टा अर्थ लगा लेता है। उसमें आवश्यकता से अधिक झुंझलाने की आदत हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके साथ अन्य लोगों के माध्यम से आगे देखेंगे व्याकरण और भाषा ज्ञान। ये है अगला है निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थ हिंदी शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए तथा उन शब्दों का अलग अलग अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस तरह से माला, भावना, भगवान को फूलों का हार पहनाओ। दूसरा, पराजय, युद्ध में मिली हार के कारण प्रताप को जंगलों में भटकना पड़ा। दिन, वाक्य, कल को दूसरा, दिन, घर कौन सा वार है, कल कौन सा वार है। लकड़हारे ने पेड़ पर कुल्हाड़ी लेकर मारा, वार किया। हल, अगला है सामान्य समाधान। अगला है हल, समाधान, दिन, वार, आक्रमण।
आक्रमण, लकड़हारे ने पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया। हल का है समाधान। पल्लव के प्रश्न पत्र में गणित की सभी सवालों का हल सही था। भूमि जीतने का साधन। वाक्य है किसान दिन निकलते ही हल लेकर अपने खेतों में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है संधि। अगला है सीमा। भूमि जीत ये हो गया। सीमा सिलाई मशीन सिलाई काम। वाक्य है मधु को कपड़े सीना बहुत अच्छा लगता है। चौथा लास्ट है सीना छाती। वाक्य है वीर हमीद ने शत्रु के सीने पर बंदूक रखा।